सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगन्नाथ जगदीश परम कृपालु दयालु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा के कारण हमें श्री शिव महापुराण कथन करने अथवा श्रवण करने के लिए प्राप्त हुआ है। अच्छे करने वाले को हम कहते हैं अरे भाई ये तो देवी है अथवा ये तो देवता है, सबका रक्षण किया। कोई बुरा काम करता है हम उस व्यक्ति को कहते हैं अरे ये तो राक्षस है। तो हर मनुष्य अपनी करनी से देव अथवा अपनी ही करनी से राक्षस होता है। तो काम ने उस शक्ति का दुरुपयोग अपने ही पिता पर किया तो ब्रह्मदेव ने उन्हें शाप दिया। काम क्षमा याचना करता है तब ब्रह्मा जी कहते हैं काम तुम्हारा पुनर्जन्म होगा प्रद्युम्न के रूप में भगवान महादेव की असीम कृपा के कारण। काम अत्यंत प्रसन्न हो गया। देखिए ये जो काम है इससे दूर रहने के लिए अनेक साधु संत हमसे कहते हैं। ये कौन सा काम है? जो कामना हमें पर स्त्री पर बुरी दृष्टि डालने को जो हम कहते हैं वो काम है। वही एक काम ऐसा है जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। अच्छी कामना, मैं अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, जो इच्छा है उसे हम काम भी कहते हैं। कामना है, मेरी कामना है कि मेरा देश स्वतंत्र रहे, मेरे देश में भक्ति बढ़े, मेरे देश में शूरवीर बने, मेरे देश की हर माता पतिव्रता नारी बने, ये मेरी कामना है। जब हम ये कहें तो इस इच्छा को भी हम काम कहते हैं। तो कामना के सिवाय पृथ्वी सृष्टि नहीं चलती। इसीलिए देखिए जब भगवान कृष्ण ने, भागवत में कथा आती है, अनेक असुरों का मर्दन किया, अनेकों का उद्धार किया, लेकिन कालिय को मारा नहीं है। जो कालिय नाग काम का रूप है, जब उसे पुनः जीवन प्राप्त हुआ, वह उसने क्षमा याचना की तो भगवान कहते हैं अरे तू तो मेरा पुत्र है। यमुना माता के गर्भ में रहने वाला, जो यमुना भगवान की पत्नी है, पत्नी के गर्भ में रहने वाला अरे मेरा पुत्र है। दूसरी बात है अगर काम नहीं तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? इसीलिए काम को हमारे शास्त्रों में बुरा नहीं कहा है। अगर स्त्री के प्रति, अपनी स्त्री के प्रति, विवाहित स्त्री के प्रति, अपने विवाहित पति के प्रति काम भाव जागे तो वो गलत नहीं कहा गया है। अपने विवाहित जीवन के बाहर अगर किसी स्त्री पुरुष को काम भाव प्रकट होवे तो उसे कुभाव कहा है। जैसे हमारे समाज में अनेक मर्यादाएं रखी है, जो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, नन्वाग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समपुमान सुतामपि रहो जह्या दन्यदा यावदर्थकृत। यहाँ पर कहा है कि एक स्त्री तो अग्नि के समान है और पुरुष घृत कुंभ के समान है, घी के घड़े के समान है। अगर घी का घड़ा हम किसी अग्नि के पास रख देते हैं तो वो कितना भी घट वो अपने आप पिघल जाता है। उसी प्रकार किसी भी स्त्री से बिना कारण अतिशय संबंध होता है तो पता नहीं कब मन पर काम का आक्रमण हो जाए। इसीलिए मर्यादा के बाहर स्त्री और पुरुषों का संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि कन्या जब बड़ी होती है तो स्वयं पिता भी उसका स्पर्श नहीं करे। अपनी भ्राता की जो पत्नी है, भाई की जो पत्नी है, उसमें भी कन्या का भाव रखे। किसी स्त्री का अपनी स्त्री को छोड़कर बार बार स्पर्श करना ठीक, कभी स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में जब कहा
तो कई लोग इसका विरोध करते हैं, अरे ये तो चलता है, हम तो बाहर जाते हैं। देखिए, आज समाज में स्त्री पुरुष साथ में मिलकर काम करते हैं, ये बुरा नहीं है, लेकिन मर्यादा हर स्त्री को रखनी है और हर पुरुष को भी रखनी है। जब कोई अघटित घटना घट जाती है तो सहसा लोग स्त्रियों को बुरा कहते हैं, अरे स्त्री अपनी मर्यादा में नहीं थी, स्त्री ने कुछ किया होगा इसीलिए ऐसा हो गया। ये सहज बात पहले आती है, स्त्री ने कुछ कहा होगा, स्त्री ने कुछ पहना होगा, लेकिन ये बात गलत है। अथवा वो विधवा है, कुछ भी कहते हैं, स्त्री को दोष देते हुए हम समाज को देखते हैं, भले ही वो स्त्री के माता पिता हो, परिवारजन हो, आप्त बंध मित्र हो, पुरुषों को कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन हमारे शास्त्र और हमारे संत सदैव कहते हैं केवल स्त्री को नहीं, पुरुषों को भी मर्यादा में रहना चाहिए। छत्रसाल नामक एक राजा था, उसके राज्य में एक कन्या थी, एक लड़की थी जो उस राजा पर मोहित हो गई। और अब मर्यादा की कैसे कहे, कैसे मैं बताऊं अपने मन की बात। तो एकांत देखा उसने कि छत्रसाल राजा अब युद्ध के लिए जाने वाले हैं। वो जानती थी कि किस मार्ग से जाएंगे, उस मार्ग में खड़ी हो गई और रोने लगी। राजा ने किसी स्त्री का रुदन सुनकर पूछा, आप कौन हैं? तो उस स्त्री ने अपना नाम बताया और अपने दुख का कारण बताया कि मैं दुखी हूं क्योंकि मैं आप जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं। देखिए कितनी मर्यादा होती थी। सीधे ये नहीं कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूं। हमारे शास्त्रों में कई सारी रोमांटिक स्टोरीज है जो कालिदास ने भी वर्णन की है, अनेक पुराणों में वर्णन आई है, लेकिन वहां पर मर्यादा के साथ प्रेम का प्रदर्शन किया है। वहां पर मर्यादा है। आजकल तो प्री वेडिंग शूट आते हैं, कई सारे वीडियोस हमें भेजे जाते हैं कि देखो हमारा वेडिंग इनविटेशन के साथ होता है। तो वहां पर जो लड़का लड़की है अमर्यादित रूप से वहां पर बताए जाते हैं, अच्छा लगता नहीं, कोई कोई इसका विरोध भी करता है। तो लोग कहते हैं इसमें बुरी बात क्या है, हम तो विवाह करने वाले हैं। तो हम आपको एक बात कहते हैं कि अजामिल की जब हम कथा सुनते हैं तो अजामिल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, एक अच्छे घर का लड़का, संस्कारी जो लड़का था। वो जब बाहर गया कुश आदि लाने के लिए, तब उसने जंगल में एक पर स्त्री के साथ एक मादक पुरुष का रमन देख लिया और उसका मन इतना मोहित हो गया कि उसके मन में उस स्त्री के प्रति आसक्ति बढ़ गई। और क्या हुआ हम ये जानते हैं। उस काम के वश होने के कारण अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उसका पतन हो गया। एक स्त्री के पीछे, एक मादक स्त्री, चरित्रहीन स्त्री के पीछे लगने के कारण उसका संपूर्ण जीवन बुरा व्यतीत हुआ। अखाद्य खाने लगा, जो नहीं करना चाहिए था करने लगा, चोरी करने लगा, बुरे कर्म करने लगा। वो बचपन से बुरा नहीं था, एक संगति, एक दृश्य ने उसके संपूर्ण जीवन को बदल दिया। फिर जब अंत काल आया, भगवान नारायण नारायण कहकर अपने पुत्र को पुकारा और उसने अपने पूर्व जन्म अथवा अपने पूर्वाश्रम में जो उसने अच्छे कार्य किए उसका परिणाम कहिए, भगवान की कृपा कहिए कि मुख में नारायण नाम आया। उसे यह ज्ञात हुआ कि एक बार नारायण कहने से मैं वहां अपमृत्यु से मैं बच गया, तो मेरा जीवन कैसा शुद्ध था। ये जब उसे स्मरण आया तो उसका जीवन बदल गया और उसका उद्धार हो गया। लेकिन उसका पतन क्यों हुआ, उसका जीवन वृथा क्यों हुआ? एक दृश्य के कारण। इसीलिए हमारे संपूर्ण इंद्रियों को संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है। क्या देखे, क्या न देखे, क्या सुने, क्या बोले, क्या न बोले। काम के अनेक बाणों में एक बाण शब्द का भी होता है, बुरी बातें सुनना। इसलिए श्रवण करे तो अच्छा श्रवण करे। एक ने प्रश्न किया कि महाराज जी मैं बड़ा कामी हूं, होता है, अपने अपने दोष हमें दिखते हैं।
संतों के पास हम ये प्रकट भी करते हैं, महाराज जी मेरे मन में बार बार काम आता है तो मैं क्या करूं। तो बात होती ये है कि जब हम कहते हैं कि मुझे काम भाव न आए न आए न आए, तो मनुष्य की स्थिति ये होती है, अगर उससे कहा जाए बेटा तो जब ध्यान करता है तो वानर का ध्यान बिल्कुल मत करना, तो वो जब भी ध्यान करने बैठेगा तो वो पहले ये सोचेगा कि मैं ध्यान वानर का न करूं, वानर का ना करते हुए भी वो वानर को ही याद करता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि ना करो ये कहा जाए तो वो वही करेगा। तो इसीलिए साधु संत ने कहा कि काम का चिंतन ना करो, ये नहीं कहा। संत कहते हैं कृष्ण का चिंतन करो, महादेव का चिंतन करो, भगवती का चिंतन करो। जब हम अच्छे की ओर जाते हैं, बुराई अपने आप कम होती है और फिर वो दूर भी हो जाती है, हमें समझ में भी नहीं आता। मुझ में ये दोष है, मुझ में वो दोष, उसका चिंतन मत करो, अच्छा करते जाओ अच्छा श्रवण करो। भगवान की कथा का जब हम श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं, भगवान की अनंत भजनों का जब हम श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे मन से कब वो काम भाव नष्ट हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी हम में कुभाव हो तो कोई गलत बात नहीं है। शास्त्रों में आता है तदा राजस्तमो भावः कामा लोभा दायाश्चये चेता यैते अनाविद्धं स्थितां सत्वे प्रसादति तथा प्रसीदति। शास्त्रों में वर्णन किया है कि जो भी भगवान का स्मरण करता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, स्मरण करता है, उस पर काम प्रभावकारी नहीं होता। किसी भी कुभाव का, संसार के दुष्ट शक्तियों का उस पर प्रभाव नहीं होता। अखंड भगवान का चिंतन करे, अखंड भगवान का स्मरण करे। इसलिए काम पुरुषार्थ है। काम को समझो, कामना की शक्ति को समझो। जब वह काम हमारा धर्म और मोक्ष के अंतर्गत रहता है, धर्म का विचार करते हुए जब हम कामना करते हैं तो वो बुरा नहीं होता है। अरे क्या साधु संत गृहस्थ आश्रम में नहीं थे? बिना काम के ही क्या उनकी संतति हुई? लेकिन काम का यथा जितना करना चाहिए उतना ही उपयोग करना, उसी समय पर उसका अधिक न चिंतन करना, इसको कहा है धर्म के अंतर्गत उसका उपयोग करना। अपनी व्याहता पत्नी अथवा पति में उसका चिंतन करना, इसी को धर्म के अंतर्गत काम कहा गया है। इसलिए काम बुरा नहीं है। इसलिए शास्त्र में जो अनेक प्रश्न आते हैं उसको विस्तृत हमें समझना चाहिए। जो भगवान की लीला है उसे इस प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने एक नाग का मर्दन किया, केवल ये भाव नहीं है। संतों ने वहां पर बताया है श्रीमद् भागवत जी में कि कालिया काम का रूप है, उसे मारा क्यों नहीं? काम का नाश नहीं किया जा सकता। काम को दिशा देनी आवश्यक है। उसे दिशा दो, धर्म की ओर बढ़ाओ, मोक्ष की ओर उसे जब हम दिशा बताते हैं तो वो काम हमारे जीवन का कल्याण ही करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, कैसा धन्य उनका जीवन, कैसी उनकी संतति, कैसा उनका गृहस्थाश्रम। इसलिए काम को सही दिशा में ले जाना अत्यंत आवश्यक है। जब ऐसा कहा जाता है तो अनेक लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये गलत क्या है? हम तो ब्याह करने वाले हैं, बिहाता पति पत्नी हैं, तो एक ध्यान रखिए जब प्री वेडिंग शूट की जाती है, गलत नहीं है, एक अच्छा नया ट्रेंड निकला है, करे, लेकिन ऐसी कोई अमर्यादित वहाँ पर नहीं करना चाहिए। हमारा वीडियो ऐसा हो जो हमारे घर के छोटे बच्चे हैं वो भी देख सके, जो हमारे वय के हैं तरुण वो भी देख सके, और हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर वो भी देखे तो उन्हें लज्जा न आवे। इस प्रकार का हमारा चित्रीकरण होना चाहिए। छोटे बच्चे भी देख सके, वो देखे तो उनका जीवन न बदले। कई बार ऐसा होता है, बाहर जाते हैं तो पत्नी को लगता है बस मेरा हाथ पकड़े, सभी के सामने विचित्र चित्र प्रस्तुति करे अपने प्रेम की। अब वो नहीं होता तो झगड़ा होता है। ऐसे कई लोग आते हैं हमारे पास, दीदी देखिए ये तो मेरे साथ रहते नहीं, बाहर तो दूर दूर रहते हैं। ये मर्यादा की आवश्यकता क्यों है?
क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, भले आपको और आपके पति को पता हो, कुछ बड़े लोगों को वो समझ आए कि आप पति पत्नी हो, लेकिन समाज में कई वृद्ध है, कई ब्रह्मचारी है, कई सन्यासी है, कई छोटे छोटे बालक बालिकाएं होती है, तो उन पर हमारे किसी भी अनुकरण से उनके मन में विकार जागृत न हो, इसका ध्यान हमें रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मर्यादा जो है वो हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेड रूल्स, सेल्फ एक्सेप्टेड कंडीशंस, कि बस मैं ऐसा समाज के सामने नहीं करूंगी, एक लाइन एक्सेप्ट करनी है, बस मैं ये मर्यादा से बाहर नहीं करूंगी। इसीलिए काम को मारा नहीं है, काम को वर्जित नहीं कहा है गृहस्थाश्रम में, लेकिन स्थान का भी महत्व है, हम कहाँ पर है उसका भी महत्व है। ये सारी मर्यादाओं का आचरण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसीलिए जब हम समाज में स्त्री पुरुष मिलकर काम करते हैं बुरा नहीं है, लेकिन अपनी स्वयं की मर्यादा में पुरुष और स्त्री दोनों ही रहे, यही शास्त्र हमें पुनः पुनः बार बार सावधान करते हैं। श्री नारद जी महाराज ने अनेक प्रश्न किए हैं। कहा ब्रह्मा जी, हम सती और भगवान महादेव के विवाह का दर्शन करना चाहते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, और दक्ष ने ऐसी कौन सी तपश्चर्या की थी जिसके कारण उनके यहाँ साक्षात भवानी प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, दिव्यवर्षेण दक्षस्तु सहस्राणां त्रयं समाः तपश्चचार नियतः संयतात्मा दृढ़व्रतः मारुताशी निराहारो जलाहारी च पर्णभुक् एवं निनायतं कालं चिन्तयन्तां जगन्मयीं दुर्गा ध्यान समासक्तिश्चिरं कालं तपोरतः नियमैर्बहुभिर्देवी माराधयति सुव्रतः। दक्ष के मन में इच्छा हुई, जैसे देखिए यहाँ पर भी कामना हुई कि मेरे यहाँ मेरे गृहस्थाश्रम में साक्षात जगत जननी भवानी प्रकट हो। दक्ष के 10,000 हर्याश्व पुत्र है, शबलाश्व 10-10 हजार पुत्र है, 60,000 कन्याएं हैं, और उनके मन में ये भाव जागृत होता है कि साक्षात जगत जननी दुर्गा माता मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब ये जब कथाएं होती है तो कई सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि 60-60 हजार की संतति कैसे हुए। तो देखिए, जब सृष्टि का आरंभ हुआ, हर पुराण के अनुसार थोड़ा थोड़ा भेद है, लेकिन बात मूल में यही है कि ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट है। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा कि मैं कहाँ आ गया। तब उन्हें 2 शब्द सुनाई पड़े, 16वां और 21वां शब्द, तप 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 तप। और उन्हें जब महामंत्र दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, तब उन्होंने भगवान का जप नाम स्मरण अपने 100 वर्षों तक किया। हमारा जो 1 वर्ष है वो देवताओं का 1 दिन है। जो इस प्रकार से हमारे जो दिन होते हैं 4,32,000 का हमारा जो कलयुग है, उससे दुगना द्वापर, और उससे भी दुगना त्रेता, और उससे भी दुगना सत्ययुग है। तो ये एक चतुर्युगी हो गई, सत्य त्रेता द्वापर और कली। सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चतुर्युगी है। तो इस प्रकार से 71-72 जब चतुर्युगी होती है उसको एक मनवंतर कहा जाता है। मैथमेटिक्स है, ये गणित है। तो इस प्रकार से जब 70 के ऊपर मनवंतर होते हैं तो उसे एक कल्प कहा जाता है। वैसा एक कल्प ब्रह्मा जी का दिन है, और वही एक कल्प यानी उतना समय ब्रह्मा जी की एक रात्रि है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। तो सोचिए कितनी बड़ी आयु। उतने आयु में ब्रह्मा जी ने तप किया है। तब भगवान नारायण प्रकट हुए, और भगवान नारायण ने उनसे कहा कि सृष्टि का आरंभ करो। तब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि आरंभ की है।
यहाँ पर भी एक कथा आती है कि भगवान शिव से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रकट होते हैं, सबको अलग अलग काम दिए हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की आरंभ की महादेव जी की कृपा से, अलग अलग पुराण में बस मूल तो यही है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति के काम में लगाया और वहां से सृष्टि का आरंभ हुआ। मूल सृष्टि प्रकट होती है ब्रह्मा जी से, क्षमा कीजिए भगवान से। भगवान महादेव हो विष्णु हो वो एक ही है। उन दोनों से जब सृष्टि के आरंभ होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं भगवान के संकल्प से, और ब्रह्मा जी से जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब उन्होंने जो सृष्टि बनाई है वो संकल्प सृष्टि है, मन में आया और वो प्रकट हो गया। वृक्ष है, वल्ली है, अनेक जल स्तर है, जलचर है, स्थलचर है, नभचर है यानी आकाश के प्राणी, पृथ्वी पर चलने वाले, पानी में रहने वाले, एक पैरों के, द्विपाद, 4 पैरों वाले, कई सारे बहुत सारे पैरों के जो प्राणी होते हैं वो, कीटक मकोड़े आदि सारे संकल्प सृष्टि से प्रारंभ हुए। ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की तब सृष्टि का प्रारंभ हुआ। फिर उन्होंने 10 ऋषि प्रकट किए, सनत कुमार प्रकट किए, नारद जी प्रकट किए। ये सारी कथाएं जो आती है वो बड़े थे, उनसे कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाएं तो उन्होंने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी के क्रोध आया और जब तमोगुनी सृष्टि प्रकट होने लगी तब भगवान की आज्ञा से उसे रोक दिया गया। पुनः तप किया, तब ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शतरूपा, एक स्त्री एक पुरुष प्रकट हुए। उसके पश्चात जो सृष्टि हुई वो काम की सृष्टि है, यानी स्त्री और पुरुष के समागम के सृष्टि, मैथुनी सृष्टि प्रकट हुई। लेकिन उससे पूर्व की ये जो सृष्टि है, सप्त ऋषि है, अनेक देवता है, अनेक ऋषि है, ये संपूर्ण जो सृष्टि है वो सारी सृष्टि संकल्प की सृष्टि है। इसीलिए समझ लिए कि ये जो 10,000 पुत्र हुए हैं ये संकल्प से प्रकट हुए हैं। दक्ष के मन में आया और 10,000 शबलाश्व और हर्यश्व पुत्र प्रकट हुए, 60,000 कन्याएं प्रकट हुई और उनके मन में आया कि साक्षात जगत जननी भवानी मेरी कन्या हो। तब उन्होंने घोर तपश्चर्या की है, अनेक यम नियमों का पालन किया है। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।